हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मून लाइटिंग। मून लाइटिंग एथिकल है या नहीं, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे यदि मून लाइटिंग इनकम है तो उसमें टैक्स के क्या प्रावधान है, उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रहती है। कुछ कंपनीज मून लाइटिंग अलाउ करती है और बहुत सारी कंपनीज मून लाइटिंग अलाउ नहीं करती। बट अल्टीमेटली यदि आपको मून लाइटिंग एक्टिविटीज आप कर रहे हैं और यदि उस पर आपको इनकम हो रही है तो आपको उस पर लगने वाले टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मून लाइटिंग इनकम नॉर्मली दो तरीके से आपको मिल सकती है। नंबर वन एज ए सैलरी इनकम एंड नंबर टू एज ए प्रोफेशनल इनकम। यदि आपको एज ए सैलरी इनकम मिल रही है तो आपको जो भी इनकम मिलती है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा और आपको सेक्शन 80C डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 या जो भी बेनिफिट्स है वो हो सकता है आपको दोनों एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करते हों। बट जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ओवरऑल लिमिट, फॉर एग्जांपल 80C की 1.5 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 है, तो ओवरऑल लिमिट तक ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। उसके आगे की इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर टू, ये आपको एज ए प्रोफेशनल फीस मिल सकती है। एज ए प्रोफेशनल फीस यदि आपको मिलती है तो 30,000 से ज़्यादा मिलने वाले पेमेंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि ये कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कैटेगरी में आपकी सर्विसेज आती है तो आपको जो भी इनकम मिल रही है उसका 50%, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख रुपए मिले तो 10 लाख रुपए का 50% 5 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू दी हैविंग ऑफ एक्सपेंसेज ऑल्सो। तो इस 5 लाख रुपए को आपकी बाकी सैलरी इनकम में ऐड करके स्लैब टैक्स पे जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस का आप मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसिप्ट आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में ध्यान रखें, चाहे वो सैलरी इनकम हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल फीस हो, इस पे टैक्स आपको देना रहेगा और ये ओवरऑल इनकम का पार्ट बनेगी। आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स विल बी रिवर्टिंग ऑन योर क्वेरीज। थैंक यू।